सो हाय एवरीवन, तो फ्लटर सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए हम लोग अब बेसिक नेविगेशन से थोड़ा सा एडवांस नेविगेशन की ओर मूव कर रहे हैं। पहले हमने सीखा था कि कैसे फ्लटर का जो अपना इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम यूज करके हम लोग एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाते हैं, साथ में एक स्क्रीन से डेटा दूसरे स्क्रीन में कैसे ट्रांसफर करते हैं वो भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अब हम लोग मूव कर रहे हैं एक इंडस्ट्री ग्रेड फ्लटर का पैकेज के साथ, जहां हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक इंडस्ट्री ग्रेड नेविगेशन करते हैं। आज ऐसा कोई भी फ्लटर एप्लीकेशन नहीं है जो उस पैकेज को यूज नहीं करता, जिसका नाम है गो राउटर। गो राउटर एक ऐसा पैकेज है जहां हम लोग एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में मूव भी करते हैं, साथ ही साथ एक स्क्रीन का डेटा दूसरे स्क्रीन में ले भी जा सकते हैं। पर ये तो हमारा फ्लटर का नेविगेशन सिस्टम भी कर लेता है ना, पर क्यों हमें इधर मूव करना पड़ रहा है। गो राउटर हमें वो पावर देती है जिसे हम लोग अपने बड़े स्केल के ऐप में इवन छोटे छोटे कस्टमाइजेशन के साथ हम लोग नेविगेशन कर सकते हैं। साथ में जैसे हमें सेल प्रोवाइड कराता है गो राउटर, जिससे हम लोग एक ही बटन नैप से सारे स्क्रीन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे गो राउटर के बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हमें फ्लटर के अपने नेविगेशन सिस्टम में नहीं मिलता है, और आज ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो कि गो राउटर को यूज नहीं करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कि कैसे गो राउटर से हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में हम लोग जाएंगे, साथ ही साथ एक स्क्रीन का डेटा दूसरी स्क्रीन में ट्रांसफर करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको फाउंडेशन सेट करूंगा, कोई भी एकदम हाईफाई चीजें नहीं सिखाऊंगा। और हाईफाई सीखने के लिए जो कि आपको एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन, इंटरप्राइजेज लेवल एप्लीकेशन, वो सीखने के लिए अभी थोड़ा सा समय है, पर आगे के वीडियो जैसे आप कवर करते जाएंगे। और आपके लिए एक मैं नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ जो कि आगे मैं सून अनाउंस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, गो राउटर सीखने के लिए हमें पास एक प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए। सो मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है जिसका नाम है लर्न गो राउटर पैकेज। अब इसी प्रोजेक्ट में हम लोग अपना गो राउटर को सीखेंगे और जो बेसिक्स है वो क्लियर करेंगे। अब इस प्रोजेक्ट में बहुत जने हमें पूछेंगे भी कि क्यों ना इसमें एडवांस पढ़ा दिया। तो देखो, ये जो वीडियो है थोड़ा सा बिगनर्स के लिए है, और बिगनर्स को थोड़ा सा जो कोर है वो आना चाहिए। आगे के प्रोजेक्ट्स में हम लोग स्लोली एडवांस की और गो राउटर में मूव करेंगे। हम लोग सेल्स देखेंगे, हम लोग गार्ड देखेंगे, तो ये सारा चीज हम लोग आगे सीखेंगे। तो अभी के लिए हमें जो कोर है वो आना चाहिए, इसी के लिए ये वीडियो है। आगे की वीडियो में प्रोजेक्ट्स में हम लोग इसको और भी ऑप्टिमाइज्ड और भी बेहतरीन वे से गो राउटर को यूज कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट तो मैंने बना लिया है, और प्रोजेक्ट में मैंने ये वेलकम स्क्रीन देखने को मिल रहा है। इसका कोई काम नहीं है, इसको हटाते हैं। लीव में जाते हैं तो मेन डॉट डाट और उसी के साथ कुछ बॉलर प्लेट कोड देखने को मिल रहा है, और इसका भी कुछ उतना काम तो नहीं है, इसको भी हम लोग गायब कर देते हैं। तो ये किया सेलेक्ट, नीचे आते हैं हम लोग एंड देन इसको करते हैं हम लोग रिमूव। ये हुआ रिमूव। आई नो अब थोड़ा सा एरर देखने को मिल रहा है, पर कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग सॉर्ट करते हैं। सो अब ये जो है प्रोजेक्ट सेक्शन को क्लोज करते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ना, बेहतरीन दिखेगा। सो जूम इन कर लिया मैंने एंड देन अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ फिलअप करना है, राइट। तो फिलअप करने के लिए हमारे पास है रिटर्न, ठीक है, ये रिटर्न लगाया। पहले हम लोग क्या करते थे, एक विजेट्स को रिटर्न करते थे। कैसा विजेट्स को रिटर्न करते थे, हम लोग मटेरियल ऐप रिटर्न करते थे, पर अब इधर थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल ऐप डॉट राउटर हम लोग यूज करेंगे। आगे बताऊंगा मैं इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग लगा लेते हैं। तो मटेरियल ऐप डॉट, अब हमें लगाना है राउटर। ओके गाइस, कुछ चीज मिसिंग हो रही है। ओके सो इधर क्या मिसिंग हो गया, एक फंक्शन मिसिंग हो गया, इसीलिए माई ऐप हमें चिल्ला रहा है कि फंक्शन ऐड करो। तो ओवरराइड फंक्शन ही मिसिंग था, मैंने ध्यान नहीं दिया। सो अब ये हम लोग रिमूव करते हैं। अब इसके अंदर हमें रिटर्न करना है, तो रिटर्न करते हैं हम लोग। हम लेंगे मटेरियल ऐप डॉट राउटर, ठीक है। सो मटेरियल ऐप को वो खोजते हैं, नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट सर्च ही कर लेते हैं, मटेरियल ऐप, ठीक है। ये देखने को मिल गया ऑब्जेक्ट, इसका डॉट लगाना है, राउटर लगाया, ठीक है। अब इसी में सारा अपना खेल होगा शुरू। सो अब इसके अंदर हमें सारा अपना कॉन्फ़िगरेशन करना है। पहले ये समझ लेते हैं कि मटेरियल ऐप डॉट राउटर कहता क्या है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि देखो, फ्लटर एप्लीकेशन जो भी हमारा नेविगेशन होगा ना, अब हम लोग खुद मैनुअली नहीं करेंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैनुअली करके दिखाया था नेविगेटर डॉट पुश पॉप के साथ, ठीक है ना। तो वो अब हम लोग इधर नहीं करने वाले हैं। अब जो हमारा नेविगेशन की जिम्मेदारी है एक किसी पैकेज पे है, ठीक है। सो ये चीज हम लोग इतने लाइन ऑफ कोड से बता रहे हैं फ्लटर को। सिंपल सा काम है, कोई ज्यादा हमने कुछ किया नहीं है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें ऐप का नाम रखना है। तो ऐप का नाम रखने के लिए हमारे पास क्या होता है, टाइटल। तो टाइटल ऐड करते हैं, और ये टाइटल होगा क्या चीज हम लोग इसमें रख सकते हैं, ये स्ट्रिंग डिमांड करता है, तो हम लोग रखेंगे गो राउटर सीखो। सिंपल सा टाइटल ऐड कर लिया, और इसी के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, थीम ऐड करेंगे। अब ये थीम क्या चीज होता है, थीम तो आपको पता ही है, डेंटिंग पेंटिंग को हम लोग थीम कहते हैं, जहां हम लोग अपने कलर्स का, बटन्स का, टेक्स्ट का कलर
रखते हैं, उसका साइज रखते हैं, उसको थीम कहते हैं। और थीम जो है हमारे पूरे ऐप लेवल में अप्लाई होना चाहिए। तो ऐप लेवल में अप्लाई करने के लिए हमारे पास होता है थीम डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें मिलता है कलर स्कीम। वैसे तो थीम डेटा में बहुत चीज होती है, जैसे कि कलर्स हो जाता है हमारा, जो कि हम लोग यूज भी करेंगे, फॉन्ट हो जाता है हमारा, बटन्स का, टेक्स्ट फील्ड, ये सब का डिफॉल्ट एक लुक रहता है, और उन लुक को भी हम लोग थीम ही कहते हैं, ठीक है। सो अब हमें इधर लगाना है कलर स्कीम। अब इसके बारे में भी बताऊंगा ये चीज क्या होता है। तो ये रहा हमारा कलर स्कीम। अब कलर स्कीम हमें सिर्फ ये बताता है कि मुझे सिर्फ एक मेन कलर दो, मैं उसके हिसाब से बाकी सारे कलर बना लूंगा, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग एक स्पेसिफिक कलर देते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, उसके हिसाब से वो अपना जो बटन का कलर हो गया, अपना जो बैक का, टेक्स्ट का वगैरह, ये खुद से ही अपना बना लेता है, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग फ्लटर में कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम लोग कलर स्कीम का यूज करते हैं। हम लोग बस एक बेसिक कलर दे देते हैं, वो सारे जितने भी उसका रिलेटेड काम का अगर उसको कलर चाहिए तो उसी कलर से वो सारा अपने आप ही बना लेगा, डिफरेंट कलर्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको करने के लिए हमें चाहिए कलर स्कीम, ठीक है। सो कलर स्कीम को खोजते हैं, नहीं देखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग इधर लिखते हैं आगे तो देखने को मिल जाएगा। ये रहा हमारा कलर स्कीम डॉट। अब इसमें मिलता है हमें फ्रॉम सीड, ठीक है। फ्रॉम सीड जैसे कि हमें देखने में लग रहा है फ्रॉम सीड, फ्रॉम सीड का मतलब है कि एक बिया से मल्टीपल प्लांट्स उगाओ, वैसे ही कुछ लॉजिक है इसमें। एक कलर से हम लोग मल्टीपल अपना जो कलर का यूजेज है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो सीड कलर रिमूव किया। अब इसके अंदर हमें मिलता है एक पैरामीटर सीड कलर, जो कि इधर देखने को मिल रहा है। इधर हमें अब सिंपल सा कलर डिफाइन कर देना है, ठीक है। सो कलर डिफाइन करने के लिए मैं लूंगा कलर्स को, डॉट लगाया और डीप पर्पल, क्योंकि एक कलर हमें देना था, वो हम लोग कलर दे रहे, इसके रिलेटेड वो कलर बना बना के अपना जो भी एप्लीकेशन में यूज करना होगा वो कर लेगा फ्लटर। तो ये काम तो हो गया और इसका समझ में भी आ गया ये क्या चीज है। इसके बाद हमारे पास एक और पैरामीटर है, यूज मटेरियल 3। सो ये बेसिकली हमारा जो यूज मटेरियल 3 है ना, ये बेसिकली गूगल ने मटेरियल डिजाइन का एक नया वर्जन निकाला है। बेसिकली तुम जो आइकन देखोगे, तुम जो कलर का सेट्स देखोगे, वो सारा एक लेटेस्ट हमें डिजाइन से मिलेगा। उसको यूज करने के लिए हमें एक पैरामीटर सेट करना है। क्या सेट करना है? यूज मटेरियल 3, और ये बुलियन है, बस हमें ट्रू कर देना, इतना से हमारा काम हो जाएगा। अब इतना कर ही लिए हैं तो अब हमें अपना एक राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। देखो ये तो हमने इसको कॉन्फ़िगर करते हैं कि हमारा ऐप का नाम क्या होगा, हमारा थीम क्या होगा, पर हमने ये नहीं बताया कि हमारा जो नेविगेशन है वो कैसे करना है, कहाँ से कहाँ जाना है, किस स्क्रीन से किस स्क्रीन में जाना है, ये सारा चीज हमने नहीं बताया हुआ है। उसको बताने के लिए हमें राउटर कॉन्फ़िगरेशन का मदद चाहिए। इसमें पैरामीटर देखने को मिलता है राउटर कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा राउटर कॉन्फ़िग, इसको बोलते हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें मेरा अपना राउटर कॉन्फ़िगरेशन पास करना है, जो कि अभी हमने बनाया नहीं है, तो इसी के लिए अभी इसको कमेंट कर लेते हैं। अच्छा ये बार बार हट क्यों जा रहा है, मैं एक बार देखता हूँ। चलो हटाओ, बाद में इसको ऐड कर लेंगे। तो बेसिकली हम लोग को राउटर कॉन्फ़िगरेशन इधर ऐड करना है, ठीक है। सो अब ये तो हो गया हमारा राउटर कॉन्फ़िगरेशन, अभी हमने बनाया नहीं है, उसको हम लोग बनाएंगे। तो चलते हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन में। अब राउटर कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें एक और फोल्डर ऐड करना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट पे आते हैं हम लोग, लीव में आते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं हम लोग, जिसका नाम है राउटर। ये फोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर में हमें एक और चीज बनाना है, एक नया फाइल जिसका नाम होगा ऐप राउटर, और ये इसमें लगाएंगे ऐप राउटर डॉट डार्ट। बढ़िया। इतना करने के बाद इसको हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अब राउटर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा गो राउटर, ठीक है। यही वेरिएबल हमारा सारा नेविगेशन का काम करेगा। सो इस वेरिएबल को बहुत अच्छे से हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारा फाइनल हो गया। अब इसका जो क्लास होगा, मतलब जो डेटा टाइप होगा, ये हमारा गो राउटर ही होगा। तो हम लोग क्लास का ही एक टाइप हम लोग इधर घोषित करेंगे। तो इधर हम लोग लेंगे गो राउटर, अब स्पेस देंगे हम लोग, और इधर हम लोग लिखेंगे ऐप राउटर। सो अगर हम लोग देखें तो गो राउटर का हमारा वो नहीं आ रहा है, इंपोर्ट नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग इंपोर्ट करने का कोशिश करते हैं। ओके गाइज, तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल सा मैं लिखूंगा इंपोर्ट, ठीक है, और इधर मैं दूंगा पैकेज नेम। तो ये रहा हमारा पैकेज, और इसके बाद मैं लूंगा गो राउटर। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इवन दो गो राउटर लिखने के बाद भी मेरा कोई भी पैकेज नहीं आ रहा है। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, मैं इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। सो बेसिकली हमारा जो गो राउटर पैकेज है वो थर्ड पार्टी पैकेज है, ये हमें कहीं बाहर से उठाना पड़ेगा और इसको अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें बेसिकली अपना pub.dev में जाना पड़ेगा, और pub.dev में जाने के लिए हमें ब्राउजर में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको ब्राउजर में लेके चलता हूँ।
सो गाइज ये रहा हमारा ब्राउजर। अब इसके ऊपर आना है, आपको लिखना है pub.dev। तो अपना pub.dev पे आने के बाद हमें लिखना है गो राउटर। गो राउटर लिखते ही हमारा गो राउटर आ जाएगा इधर। इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसका डिस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, पर आप फुर्सत में इसको पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा बिजी है, तो इंस्टॉलिंग पे आते हैं। इंस्टॉलिंग पे आने के बाद हमें विथ फ्लटर देखने को मिलेगा। कोई कोई पैकेज में विद डार्ट भी देखने को मिलता है, तो डार्ट का तुम ऐड करके अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में और तुम कुछ फंक्शंस को एक्सपेक्ट करेंगे तो उधर एरर देखने को मिलता है। तो कभी भी याद करना फ्लटर वाला लेना है, क्योंकि हम लोग फ्लटर में ही काम कर रहे हैं। सो इसमें तो ऑप्शंस नहीं दिया गया है, पर बहुत सारे पैकेजेस में विथ डार्ट भी दिया जाता है। हम लोग विथ फ्लटर चाहिए तो विथ फ्लटर का हम लोग उठा लेंगे इधर से। अब अपने प्रोजेक्ट्स पे आते हैं और एक टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो टर्मिनल, ये रहा हमारा न्यू टर्मिनल। बस इसको अब हमें क्या करना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इंटर पे क्लिक करूंगा और ये जो पैकेज है वो हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। अब इस पैकेज को अब हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इसको क्लोज करते हैं। अब ऊपर का ना भी लिखे तो चलेगा, पर नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद अब क्विक फिक्स में आते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं इंपोर्ट लाइब्रेरी देखने को मिला है, गो राउटर। इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेना है, तो अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो हमने देखा कि हमारा जो गो राउटर है वो थर्ड पार्टी पैकेज है, और हमने इधर गो राउटर को सॉल्व भी कर लिया बाय इंपोर्टिंग। अब हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो हम लोग रख रहे हैं, तो उसका नाम है ऐप राउटर। अब ऐप राउटर इसका नाम रखने के बाद हमें क्या करना है, इस क्लास का जो गो राउटर है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग। तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो गो राउटर, ठीक है। अब इधर तो मैं एक टर्मिनेटर ऑपरेटर लगा देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर सारा अपना काम करेंगे। तो ये हमसे पूछा जा रहा है राउट्स, तो ठीक है। तो राउट्स वगैरह हम लोग बाद में देंगे, इसको रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग देंगे इनिशियल लोकेशन। तो इनिशियल लोकेशन में मतलब ये होता है कि आपका जब ऐप खुले तो सबसे पहला कौन सा स्क्रीन शो होना चाहिए, तो वो हमें प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं पहले तो मैं इनिशियल लोकेशन का मैं पाथ डिफाइन करूंगा। कैसे डिफाइन करूंगा, स्ट्रिंग लाऊंगा, उसके साथ मैं एक स्लैश दे दूंगा। अब ये स्लैश जिस भी मैं राउट में डालूंगा वो मेरा इनिशियल लोकेशन हो जाएगा। आई नो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगा, पर इसको जैसे मैं करूंगा तो सारा पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आगे तक देखते रहे, चीजें सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्लियर करते जाऊंगा। जैसे लोग समझते हैं गो राउटर हार्ड है, उतना हार्ड नहीं है, मैं सारा इजी बना के दिखाऊंगा। और अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, और नीचे मुझे कमेंट में बताओ कि अगला जो वीडियो कौन सा आपके लिए होना चाहिए। और मुझे बताएं कि फ्लटर का जो हमारा कम्युनिटी है वो कैसा है, और आपको कितना मजा आ रहा है हमारे वीडियोस को देख के। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये थी इनिशियल लोकेशन हमने सेट कर दिया। अब हमें राउट सेट करना है, तो राउट सेट करते हैं। तो राउट्स ये हो गया। अब राउट्स जो है वो हमारा लिस्ट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो लिस्ट हमने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग अपना राउट्स को डिफाइन करेंगे। और कैसे एक और चीज मैं आपको इधर एड्रेस करना चाहूंगा, अगर मैंने इधर एक स्लैश दिया हुआ है तो ये स्लैश में किसी स्क्रीन से कनेक्ट कर दूंगा। अगर आपको डायरेक्टली एक स्पेसिफिक स्क्रीन ही खोलना है, जैसे कि अगर मैं स्लैश से अबाउट लिख देता हूँ, तो ये बेसिकली आपका अबाउट स्क्रीन ही खुलेगा, ठीक है। और आपको ये जो पाथ है वो स्क्रीन से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो चीजें थोड़ी सी इधर आपको कंफ्यूजन बना सकती है, पर जैसे आगे का कोड होगा उससे आपका जो कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो इसको रिमूव करते हैं और अपना होम स्क्रीन को कनेक्ट करते हैं इस पाथ से जो है स्लैश, ठीक है। सो गाइज अब एक राउट बनाने के लिए हमें इसमें गो राउट जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये रहा हमारा गो राउट। राउटर नहीं गाइज, राउट। इसमें ध्यान देने वाली चीज है, राउटर ऊपर लगाया था, इसमें हम लोग राउट बना रहे तो हमें गो राउट का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो गो राउट ले लिया। इसमें देखो पाथ मांग रहा है। सो इधर ही हम लोग अपना पाथ डिफाइन करेंगे। तो हम लोग पाथ डिफाइन करते हैं ये स्लैश, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, इसका नेम भी देना है, ठीक है। सो ये बेसिकली इस राउट का नेम है। तो नेम देने के लिए हमें नेम मिलता है। नेम जैसे कि हम लोग को पता है स्ट्रिंग में दिया जाता है, तो इसका नेम हम लोग रख देते हैं होम। नेम दे दिया। अब हमें लगाना पड़ता है किस स्क्रीन में हमें जाना है, ये पाथ हमें बताना पड़ेगा, है ना। सो इसको करने के लिए हमें बेसिकली कॉमा लगाना है और बिल्डर लेना है। बिल्डर ले लिया। अब बिल्डर में हमें क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। सो ये बिल्डर के अंदर हम लोग कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। कॉन्टेक्स्ट बताता है कि हम लोग किस स्क्रीन के बारे में बात कर रहे हैं। साथ में हमें देखने को मिलता है स्टेट। अब ये स्टेट जो है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट हमारे कुछ इंफॉर्मेशन ये रखता है, और ये स्टेट हमारा जैसे कि पाथ, क्वेरी, पैरामीटर्स, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ये स्टेट रखे रहता है, ठीक है। इस स्टेट से हम लोग ये तीनों चीज
निकाल सकते हैं। सो अब इसका यूज हमें जब देखेंगे हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कोई भी डेटा भेज रहे होंगे तो स्टेट का यूज देखेंगे। अभी हम लोग को होम पे फोकस करना है, तो अब इसके बाहर निकलना है, हमें फैट एरो लगाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपना होम स्क्रीन इधर क्या करना है, पास करना है। अभी तक ले हमने होम स्क्रीन बनाया नहीं है, ठीक है ना, सो उसको भी बनाना है। तो नेक्स्ट अब हमारा काम रहेगा होम स्क्रीन को, देन फिर इस पे स्विच करेंगे और चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे। सो होम स्क्रीन बनाने के लिए आपको लीप पे आना है। लीप पे आने के एक नया फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम होगा स्क्रीन्स, ठीक है। अब इस स्क्रीन्स में अब हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे जो कि है होम स्क्रीन .dot, ठीक है। तो ये रहा हमारा होम स्क्रीन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, होम स्क्रीन लेंगे, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे स्टेटलेस विजेट से, ठीक है। तो ये होम स्क्रीन कुछ लंबा नहीं होने वाला है, इसको हम लोग कम ही में इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। सो स्टेटलेस विजेट लगा लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना मिसिंग ओवरराइड है उसको ऐड करेंगे, और ये सारा जितना भी है कोड इसको फेंकेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है स्कैफोल्ड, ठीक है। स्कैफोल्ड के अंदर हमें क्या करना है, ऐप बार लेना है, तो ऐप बार लेते हैं, और ये रहा हमारा ऐप बार, बढ़िया। ऐप बार के अंदर हमें लेना है टाइटल, और टाइटल में लेना है कॉन्स्ट टेक्स्ट। तो इसके अंदर हमें लिखना है होम स्क्रीन, ये ले लिया हमने टेक्स्ट। अब इसके साथ अब हमें कुछ और भी चीजें ऐड करनी है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, इसका कलर्स डॉट डी पर्पल, ये हमने कलर ले लिया। फोरग्राउंड कलर भी ले लेते हैं, फोरग्राउंड कलर, इसका हम लोग करेंगे कलर्स डॉट वाइट। तो फोरग्राउंड बेसिकली हमारा टेक्स्ट का कलर हो गया है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो ऐप बार है वो कंप्लीट होता है। सो हमारा अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पहले तो सेव करके फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेट कर लिया। अब इसके नीचे हमें एक और टाइटल लगाना है हमें, तो ये तो ऐप बार हो गया। ऐप बार को बाहर आते हैं हम लोग, बॉडी, ठीक है, और सेंटर करना है हमें बॉडी। अब इसके अंदर हमें कुछ और चीज ऐड करनी है, जैसे मेन एक्सिस अलाइनमेंट। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट आते हैं हम लोग के, ये क्या हो गया इसमें, मेन एक्सिस, रुको गाइस कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सेंटर में है हम लोग, ओके। सेंटर में हमें चाइल्ड चाहिए ना, हम लोग क्या मेन एक्सिस अलाइनमेंट कर रहे हैं इसमें, तो चाइल्ड ले लिया। चाइल्ड में हमें लेना है कॉलम, अब कॉलम के अंदर हमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट चाहिए, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। मेन एक्सिस एलिमेंट को सेंटर किया। अब हम लोग लेंगे चिल्ड्रेन, ये हुआ चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन में हमें क्या लेना है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट विजेट, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे एक डेटा जो कि है वेलकम, यहाँ से हम दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे, इतना हमें टेक्स्ट लिखना है। ये ऐड किया हमने डेटा, तो अपना काम हो गया। अब इसमें हमें थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग भी ऐड करना है, तो टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, ये मैंने सेंटर अलाइन किया। अब हमें स्टाइल ऐड करना है, तो स्टाइल ऐड करते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा टेक्स्ट स्टाइल। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे फंट साइज। फंट साइज हम लोग रखने वाले हैं 16, तो ये 16 किया ऐड, इसको किया फॉर्मेट। देन अपना जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट होता है। अब एक साइज बॉक्स रखते हैं हम लोग, तो साइज बॉक्स हमें रखना है चिल्ड्रेन में, टेक्स्ट के क्लोजिंग के बाद। तो ये हम लोग ने रखा साइज बॉक्स, ठीक है। अब इसी के साथ अब सबसे पहला हम लोग बटन बनाएंगे जो कि हमारे अबाउट सेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कोई भी डेटा को नहीं ले जाएगा, बस नेविगेशन करेगा। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग गो राउटर से कैसे नेविगेशन करते हैं। पहला बटन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सो पहला बटन क्रिएट करते हैं, तो एलिवेटेड बटन, अब ये ऑन प्रेस्ड है, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस के साथ छोड़ देते हैं। पहले चाइल्ड वाला का काम फिनिश करते हैं, देन उस पर हम लोग लॉजिक लगाएंगे। सो टेक्स्ट लेते हैं हम लोग, टेक्स्ट में हमें क्या करना है, इसमें लिखना है, क्या लिखना रहेगा हमारा, अबाउट पे जाओ, ठीक है। तो ये अबाउट पे आ गए हम लोग। सो ये बटन हमारा अबाउट पे जाओ, हमारा मतलब इस पे क्लिक करने के बाद अबाउट पे हम लोग चले जाएंगे, इतना मैंने लिख दिया। अब इसी के साथ हमें क्या करना है, अब अपना ऑन प्रेस में काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेस करने के बाद क्या होगा ये चीज हम लोग इस कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। सो हमें क्या करना है, अपना कॉन्टेक्स्ट लेना है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट लिया, डॉट लगाया, गो लगाया। अब बहुत जने को लग रहा है कॉन्टेक्स्ट कहाँ से लिया, तो मैं बता देता हूँ कॉन्टेक्स्ट हमने कहाँ से लिया। इधर से कॉन्टेक्स्ट उठाया हुआ है, तो सेम पैरामीटर है जो हमने पास किया है, उसी पैरामीटर को हम लोग यूज करना है। अब हमें क्या करना है, हमें अबाउट पे जाना है ना, तो इसका हम लोग पार्ट डिफाइन करते हैं। अभी तक हमने अपने राउटर में नहीं लिखा, पर इधर लिख देते हैं, उधर भी हम लोग कर ही देंगे। सो अब हमें क्या करना है, अबाउट लिखना है, ठीक है, एंड देन इसको क्लोज करते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट बटन है वो बन के रेडी हो गया है। अब हमें थोड़ा सा गैपिंग चाहिए इस बटन के बाद, तो अपना एलिवेटेड बटन ये रहा। अब गैपिंग के लिए मैं ऊपर वाला ही साइज बॉक्स को कॉपी करूंगा एंड देन नीचे पेस्ट कर लूंगा, बस सिंपल सा काम। अब इतना करने के बाद मैं दूसरा बटन बनाऊंगा जो भी अबाउट में ही जाएगा, ठीक है। सो
अब दोनों में फर्क भी मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब। पहले हम लोग बनाते हैं, उसके बाद आगे दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। दोनों बटन कोई भी डेटा नहीं ले जाएंगे, पर नेविगेशन ही करेंगे। पर थोड़ा सा टेक्निकल चीज है जिसको मैं अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं। हम लोग लेंगे एलिवेटेड बटन, ठीक है। ऑन प्रेस इसको हम लोग करते हैं ऐसे कुछ। उसके बाद हम लोग लेंगे चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड ले लिया। चाइल्ड में हमें लेना है टेक्स्ट, ठीक है। डेटा आ गया। अब इसमें भी हम लोग लेंगे अबाउट के, ये हमारा स्ट्रिंग में जाना चाहिए, अबाउट पे जाओ। सो ये हमारा अबाउट पे जाओ हो गया। अब दोनों का मैं डिफरेंस बताऊंगा। पहले इधर आते हैं हम लोग, नीचे आते हैं और इसमें हम लोग लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। और अब गो नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे पुश, ठीक है। और पुश के बाद हम लोग लगाएंगे फिर से वही सेम बैकस्लैश और अबाउट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सो अबाउट लिया और इसको टर्मिनेटर से बंद कर दिया। अब दोनों में मैं डिफरेंस बताता हूँ। सो ये जो ऊपर का बटन है ना, ये क्या करता है हमारा, जब हम लोग context.go करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, ये होम स्क्रीन को रिप्लेस करके खुद अबाउट स्क्रीन चला आता है। मतलब हम लोग रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक स्क्रीन जो है आपके फेस के सामने है, ठीक है, उसको हम लोग हटाते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके बाद हम लोग का जो अबाउट स्क्रीन है वो आपके सामने आ जाता है। तो उसमें हमने रिप्लेस किया। अब जो नीचे वाला हमने बनाया हुआ है ये एलिवेटेड बटन, ये बेसिकली हमने पुश किया। मतलब हमने क्या किया कि होम स्क्रीन के ऊपर हमने अपने अबाउट स्क्रीन को रख दिया, ठीक है। तो जब हम लोग बैक करेंगे तो क्या होगा कि अबाउट स्क्रीन हटते ही हमारा होम स्क्रीन चला आएगा। तो पुश से ये होता है, हम लोग एक स्क्रीन के ऊपर दूसरी स्क्रीन को लगा देते हैं, ठीक है। और दोनों स्क्रीन एग्जिस्ट करता है। पर हमारा जब गो आता है तो हम लोग एक स्क्रीन को रिमूव करके दूसरे स्क्रीन को शो कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा गो और पुश काम करता है। सो ये तो हो गया हमारा गो और पुश। अब इसी के साथ हम लोग बटन 3 बनाएंगे जो कि डेटा के साथ नेविगेशन करेगा, ठीक है। तो डेटा के साथ नेविगेशन करने के लिए हमें तीसरा बटन की रिक्वायर्ड है। सो गाइज, डेटा पुश करने के लिए मैंने एक बटन बनाने का सोचा हुआ है, जो कि है एलिवेटेड बटन। तो नीचे की ओर आते हैं। सो एक एलिवेटेड बटन बनाते हैं। ओके गाइज, एलिवेटेड बटन, ये रहा एलिवेटेड बटन। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ जिससे कोड आपको अच्छे से देखने को मिले, ठीक है। सो ये रहा हमारा ऑन प्रेस्ड। इसको हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। और चाइल्ड में आते हैं। चाइल्ड में हमें बेसिकली क्या करना है, एक टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग। तो कॉन्स्ट इधर हम लोग लगाते हैं और टेक्स्ट हो जाएगा हमारा। और इसमें हमें लिखना है प्रोडक्ट #5 देखो डेटा भेजो। बस इतना सिंपल सा हमें लिखना है, ठीक है। अब इसमें ऑन प्रेस में आना है हमें। अब इधर सारा हमारा गेम स्टार्ट होगा। सो इधर हमें बेसिकली अपना जो प्रोडक्ट है उस स्क्रीन में तो जाना है, उसके साथ हमें डेटा भी लेके जाना, ठीक है। इतना सिंपल सा काम है। तो कुछ मैं आपको दिखाना चाहूंगा नीचे की ओर। तो अगर हम लोग एक तरीका देखें कि कैसे हम लोग डेटा को भेजेंगे दूसरी स्क्रीन पे, तो वो तरीका कुछ इस तरह से दिखेगा। पाथ, ठीक है। और हमारा पाथ में क्या होगा कि किस स्क्रीन में पहले जाना है वो हमें बताना पड़ेगा। तो पाथ जो है हमारा स्ट्रिंग रहेगा। तो सबसे पहले हमें किस स्क्रीन में जाना है, प्रोडक्ट्स स्क्रीन में जाना है, ठीक है। अब एक और मैं स्लैश लगाऊंगा। अब ये स्लैश के बाद क्या चीज हमें ले जाना है वो हमें बताना रहता है। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ आईडी ले जाना चाहूंगा, तो आईडी 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, या तो 100 हो सकता है। तो जिस प्रोडक्ट का जो भी स्पेसिफिक आईडी है वो मैं अपने होम स्क्रीन से प्रोडक्ट के स्क्रीन में जाना चाहता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग इतना लिखने से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हमें किधर जाना है, प्रोडक्ट स्क्रीन में जाना है, क्या ले जाना है, उसका आईडी ले जाना है। बस यही काम अब हम लोग ऊपर भी करेंगे। तो ऊपर की ओर आते हैं और ये रहा हमारा ऑन प्रेस्ड। अब बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट लेना है हमें, डॉट पुश, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले अपना किस स्क्रीन में जाना है उसका हमें पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ देते हैं, तो स्लैश प्रोडक्ट, फिर से स्लैश, अब मुझे क्या ले जाना है, तो 5 ले जाना है, प्रोडक्ट का आईडी ले जाना है, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग को क्लोज कर लेना है। बस इतना करने के बाद हमारा जो बटन है वो बन के रेडी हो जाएगा। सो बेसिकली हम लोग क्या ले जा रहे हैं, 5 को ले जाएंगे अपने दूसरी ओर। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस बटन को हम लोग डेंटिंग पेंटिंग कर लेंगे। तो थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। तो नीचे की ओर आते हैं, स्टाइल हम लोग को लेना है, ये हो गया स्टाइल, एलिवेटेड बटन। अब इसको थोड़ा सा मैं अलग बनाना चाहूंगा क्योंकि ये जो बटन है डेटा को भी ले जाता है, तो चिन्हने में आसानी रहे, इसीलिए इसका थोड़ा कलर हम लोग चेंज कर देंगे। तो एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, ठीक है। इसमें हमें मिलेगा बैकग्राउंड कलर, ये रहा, और हमें लेना है कलर्स डॉट ग्रीन। इतना करने के बाद हमारा जो बटन है उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अब हमें ऐप राउटर पे आना है। हमारे पास जो होम स्क्रीन है वो अब बन के रेडी हो चुका है। तो इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा होम स्क्रीन के ऊपर आते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्टर मिसिंग है, पहले तो कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं। अब ये हमारा होम स्क्रीन हो गया और ये हमारे कैपिटल एस के कारण
ये हमारा ले नहीं रहा था। अब हमें इसका इंपोर्ट ऐड करना है। इंपोर्ट ऐड किया, हमारा होम स्क्रीन बनके रेडी हो चुका है। सो बेसिकली हमने एक होम स्क्रीन बना लिया, ठीक है। उसमें 3 बटन बना लिए, एक हमारा प्रोडक्ट पे जाएगा, एक अबाउट पे जाएगा, एक तो होम अपने आप में है ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। होम स्क्रीन तो बन गया, अब हमें अबाउट बनाना है, ठीक है। तो अबाउट की ओर मूव करते हैं। देन हम लोग मेन जो पार्ट है हमारा, जहां हम लोग अपने नेविगेशन के साथ डेटा भी स्विच करेंगे प्रोडक्ट स्क्रीन में, उसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे या चीजों को और भी अच्छे से क्लियर क्रिस्टल समझेंगे। तो अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे लाइक का बटन है, एक लाइक दबाओ और कमेंट में बताओ कि कैसा चल रहा है प्लेलिस्ट। मैं बहुत बेसिक से लेते जा रहा हूँ, इवन तो मेरे पास व्यूज बहुत कम आ रहे हैं और साथ में मेरा प्लस प्रेशर भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि मुझे बड़ी बड़ी चीजें करनी चाहिए। पर मैं एक बार बेसिक क्लियर कर लूँ, उसके बाद मैं मूव करूंगा एक इंडस्ट्री लेवल पूरा प्रोजेक्ट पे, ठीक है। हम लोग बनाएंगे HRM सॉफ्टवेयर, CRM सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर जो रहते हैं वो इंडस्ट्री लेवल के सॉफ्टवेयर रहते हैं। व्हाट्सएप क्लोन, इंस्टाग्राम क्लोन, फेसबुक क्लोन, ये सारा चीज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों को सीखने के लिए कैसे एक हम लोग प्रोडक्शन लेवल इन चीजों को बनाएंगे, नेटरूट्स को सब्सक्राइब करो। सो गाइज, अब हम लोग अपने कोड पे फोकस करते हैं और अब हम लोग के पास गो राउटर में कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अबाउट स्क्रीन पे चलते हैं। सो मैंने पहले UI नहीं दिखाया हुआ है, मैं मानता हूं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। एक ब्लैंक स्क्रीन में 3 बटन लगाना, 2 बटन लगाना कोई बड़ा बात नहीं है, उसको विजुअलाइज करना बड़ा बात नहीं है। सो इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। अब ये हमारे पास आएगा एक अबाउट स्क्रीन। ये हमारा अबाउट स्क्रीन हो गया। अब इसमें हम लोग करेंगे कोड, ठीक है। सो अबाउट स्क्रीन में हम लोग को क्या करना है, क्लास अबाउट स्क्रीन, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड कर लेते हैं स्टेटलेस विजेट से। अब इसे हमें क्या करना है, ओवरराइड वाला जो काम है उसको फिक्स करना है हमें। सो ओवरराइड हम लोग करते हैं इधर एंड देन ये हमारा अब विजेट इसको चाहिए रहेगा। सो विजेट प्रोवाइड कराता हूँ मैं, तो रिटर्न करता हूँ मैं स्कैफोल्ड, ठीक है। ये क्लोज किया। इसके अंदर एक ऐप बार ऐड करते हैं हम लोग, ऐप बार ऐड कर लिया हम लोग ने। अब इसमें हमें क्या करना है, टाइटल ऐड करना है ऐप बार में। टाइटल क्या रहेगा हमारा, पहले तो एक टेक्स्ट लगाते हैं इधर एंड देन हमारा रहेगा अबाउट स्क्रीन, ठीक है। टाइटल ऐड कर दिया हमने। बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे तो बैकग्राउंड कलर। इसी के साथ हमें फोरग्राउंड कलर ऐड करना है, फोरग्राउंड कलर कलर्स डॉट वाइट। ये वाइट हो गया, ये डबल कॉमा आ गया, इसको रिमूव करेंगे बस। इसके साथ अब हमें क्या करना है, हमारा ऐप बार जो है वो बन के रेडी हो गया है। सो आगे बढ़ते हैं, बॉडी पे काम करते हैं थोड़ा सा। तो बॉडी के शायद मैं बाहर निकल आया हूँ स्कैफोल्ड के, हाँ इसीलिए। सो बॉडी पे आते हैं हम लोग एंड बॉडी पे आने के बाद ये रहा हमारा सेंटर, ठीक है। इसमें लेंगे हम लोग चाइल्ड और इसमें लेना है कॉलम। देन कॉलम के अंदर हम लोग लेंगे चिल्ड्रेन, ठीक है। चिल्ड्रेन के अंदर आते हैं हम लोग, इसमें हम लोग को मेन एक्सिस अलाइनमेंट पहले ऐड करते हैं हम लोग। इसमें कॉलम के अंदर एक मेन एक्सिस अलाइनमेंट ऐड करना है हमें। सो मेन एक्सिस अलाइनमेंट, सो ये वर्टिकली हमारे अलाइन करने में मदद करता है, आई होप आपको याद होगा। सो वर्टिकली ये सेंटर हो गया, ठीक है। एंड देन इसके अंदर आना है हमें एंड देन हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट। अब एक टेक्स्ट लेंगे हम लोग, ठीक है। सो टेक्स्ट लेते हैं इधर। तो टेक्स्ट में लिखेंगे ये अबाउट पेज है, ठीक है। ये अबाउट पेज है, ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल ऐड करते हैं। यहाँ हम लोग ऐड करेंगे फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज ऐड करते हैं 18, ठीक है। सो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा स्पेस ऐड करना है। तो स्पेस ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइज बॉक्स को यूज करेंगे। तो ये साइज बॉक्स मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है हमें, सो ये भी हमने कर ही दिया। अब इसी के साथ इधर भी मैं बटन बनाना चाहूंगा। सो अब इसमें एक बटन ये रहेगा कि इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग अपने होम स्क्रीन पे नेविगेट कर जाएंगे, ठीक है। और एक और हम लोग बटन बनाएंगे जिसमें बेसिकली क्या होगा कि उसमें हम लोग चेक कर रहे होंगे कि पीछे हम लोग जा सकते हैं कि नहीं। जैसे कि होम से हम लोग अपने अबाउट पे आए और अबाउट से हम लोग को पीछे जाना, ठीक है। तो पीछे हम लोग जा सकते हैं कि नहीं, उसके लिए भी ये चेक करेगा। सो अब हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं काम। तो ये तो हमारा हो गया साइज बॉक्स। अब इसके नीचे आना है तो एक बटन बनाना है, ठीक है। सो बटन बनाते हैं हम लोग। तो बटन का जो काम है थोड़ा सा मैं फास्ट प्रोसेस करना चाहूंगा, क्योंकि पहले भी हमने बटन बनाई हुई है, सारा चीज मैंने बताया हुआ है। तो थोड़ा फास्ट बटन बनाऊंगा पर एक्सप्लेन जरूर करूंगा। सो इसको इंपोर्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा बटन। सो ये बेसिकली हमारे होम स्क्रीन पे जाएगा। कैसे जाएगा, अगर तुम देखो context.go में ये हमने बैकस्लैश ऐड किया हुआ है। बैकस्लैश का मतलब हमने क्या रिप्रेजेंट करा था, अपने ऐप राउटर में आएंगे हम लोग, हमारा जो पाथ है बैकस्लैश उसमें क्या है, होम है ना। तो हम लोग बेसिकली होम स्क्रीन पे ही जाएंगे। तो ये पाथ देने का मतलब क्या है,
हम लोग होम स्क्रीन पे ही जाएंगे। तो वही चीज मैंने इधर दिया हुआ है और अपना टेक्स्ट लगा दिया, वापस होम गो, और एक साइज बॉक्स ऐड कर दिया है मैंने। अब इसके नीचे अब मैं एक और बटन बनाऊंगा, ठीक है, और ये भी बटन थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड में बनाऊंगा, पर समझाऊंगा जरूर, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो नीचे की ओर ये बटन मैंने ऐड किया। अब देखो ये जो बटन है ये एलिवेटेड बटन, इसके नीचे अब मैंने ऑन ब्रेस लगाया। तो इधर एक कमेंट भी ऐड कर दिया कि आपको याद रहेगा, पहले चेक करता है कि पीछे जाने के लिए कोई स्क्रीन है या नहीं। तो कैसे चेक करेगा, ये जो कॉन्टेक्स्ट है इससे चेक करेगा, ठीक है। सो हम लोग पूछ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट कैन पॉप, क्या ये बटन क्लिक करने से हम लोग पीछे जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप, चले जाओ पीछे, अगर नहीं जा सकते तो कुछ भी मत करो, ठीक है। एक स्टेप पीछे पॉप। सो पीछे का बटन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हमें याद आता है कि हमारे पास ऐप में एक बैक एरो रहता है। तो कभी कभी वो बैक एरो पे क्लिक करने पे हम लोग एक ही बार स्क्रीन से ही आउट हो जाते हैं, तो कभी कभी एप्लीकेशन से ही आउट हो जाते हैं। तो ये इस कारण होता है कि हमारे पीछे जाने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। तो इसीलिए हमें चेक करना पड़ता है कि क्या हम लोग पीछे जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं जा सकते तो मत जाओ। तो इसलिए हम लोगों ने ये इफ लगाया हुआ है, ठीक है। सो इतना करने के बाद हमारा जो अबाउट स्क्रीन है वो भी बन के रेडी है। अब इसको हमें अपना डिफाइन करना पड़ेगा, किसमें, गो राउटर में, ठीक है। तो कनेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो ऐप राउटर पे आए हम लोगों ने। अब इसमें हमें एक राउट बनाना है सिंपल सा। तो पहले से एक कॉमा लगा लूंगा जिससे मैं नीचे एक राउट बना पाऊँ। तो फिर से गो राउट लगाऊंगा मैं। एंड पाथ तो हमें पता ही है, हमें किस पाथ में जाना है, स्लैश अबाउट। नेम भी ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो नेम भी ऐड कर लिया। नेम क्या रहेगा हमारा, अबाउट। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है हमें। तो कन्वर्ट कर लिया एंड देन हम लोग आगे मूव करेंगे और बिल्डर लेंगे इधर। और हमारा कॉन्टेक्स्ट स्टेट आया था, गायब हो गया फिर से। हमें कॉन्टेक्स्ट स्टेट ही चाहिए, कॉन्टेक्स्ट स्टेट, ठीक है। इसके बाद हमें फैट एरो चाहिए एंड देन फिर से कॉन्स्ट अबाउट स्क्रीन, और अपना अबाउट स्क्रीन का काम कंप्लीट हुआ। अब हमारा मेन काम आने वाला है जहां हम लोग डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें बनाना है अपना प्रोडक्ट स्क्रीन। तो प्रोडक्ट स्क्रीन पे आते हैं हम लोग। स्क्रीन पे आए, हम लोगों ने एक नया फाइल बनाना है, प्रोडक्ट स्क्रीन, क्लास प्रोडक्ट स्क्रीन। बहुत बढ़िया। सो गाइज, अब हमें प्रोडक्ट स्क्रीन बनाने से पहले एक चीज हमें समझना है। अब इस स्क्रीन में हमें क्या रिसीव करना था, एक प्रोडक्ट आईडी रिसीव, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रख के आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करते हैं स्टेटलेस विजेट से। सो ये स्टेटलेस विजेट हो गया। अब ये प्रोडक्ट स्क्रीन का मैं क्या करूंगा, एक ओवरराइड ऐड करूंगा, जिससे अपना जो एरर का सिलसिला है वो खत्म हो जाए, ठीक है। सो इसके नीचे हम लोग अपना यूआई डिजाइन करेंगे, पर उससे पहले मुझे आपको एक और चीज बताना है। वो चीज जो मुझे बताना है आपको कि हमें इधर एक प्रॉपर्टी क्रिएट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज का मतलब है एक हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। उस वेरिएबल का नाम होगा प्रोडक्ट आईडी, जो कि क्या करेगा, जो दूसरे स्क्रीन से हमारा प्रोडक्ट आईडी आएगा उसको रिसीव करेगा। बस इतना काम करना है उसको। सो फाइनल स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी, बढ़िया। अब इसके साथ हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर लगाना है, कॉन्स्ट, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट स्क्रीन, बढ़िया। और इसी के साथ हमें क्या करेंगे, सुपर डॉट की, कॉमा लगाऊंगा मैं। थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि ये ऑप्शनल रहे, तो इसको ऑप्शनल बनाते हैं, ठीक है। एंड देन अब हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड दिस डॉट जो प्रोडक्ट आईडी है वो ऐड करना है। बस इतना ऐड करने से हमारा काम हुआ, फिनिश्ड। टर्मिनेटर कौन लगाएगा, वो तो हम लोगों ने भूल ही गए थे। तो टर्मिनेटर ऐड कर लिया। इसके नीचे आना है अब हमें क्या करना है, रिटर्न करवाना है एक स्कैफोल्ड को। तो रिटर्न करवाते हैं स्कैफोल्ड को, ठीक है। एंड देन हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर ऐप बार लेना है। सो ऐप बार ये लगाया और कॉन्स्ट, अरे ये कॉन्स्ट ले ही नहीं रहा है, तो बिकॉज कि मैंने टाइटल नहीं दिया है इसीलिए नहीं ले रहा है। और कॉन्स्ट ये लिया। उसके बाद मुझे लेना है टेक्स्ट। अब इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रोडक्ट स्क्रीन, बढ़िया हो गया। अब इतना करने के बाद हमें इसका बैकग्राउंड फोरग्राउंड भी बदलना है, ठीक है। सो पहले लेते हैं बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट ग्रीन। और इसके बाद हमें लेना है फोरग्राउंड कलर। सो इसमें हमें लेना है कलर्स डॉट वाइट, थोड़ा सा फॉर्मेट एंड देन इट्स गुड टू गो। अब नीचे आना है, हमें लेना है बॉडी, ठीक है। सो स्कैफोल्ड के अंदर ही जाएंगे हम लोग और लेंगे बॉडी, और इसमें लेना है हमें सेंटर, एंड सेंटर के अंदर हमें लेना है चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर हमें क्या लेना है, कॉलम, राइट। सो कॉलम के अंदर हमें क्या करना होगा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन अलाइनमेंट डॉट सेंटर, बढ़िया। अब इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, चिल्ड्रन पे आप फोकस करते हैं, तो थोड़ा सा फॉर्मेट एंड देन हमें लगाना है कॉमा चिल्ड्रन,
एंड चिल्ड्रन पे आना है। एंड चिल्ड्रन पे आने के बाद हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट लेना है। सो टेक्स्ट वाला मेरा अब हाथ दुखने लगा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट ही ऐड करूंगा मैं। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट, इसको किया सेव। अब आपको देखने हैं आपने जो प्रोडक्ट खोला है उसकी आईडी है, ठीक है। अब ये हमने एक यूजर को बताने के लिए टेक्स्ट लगा दिया। सो अब हमें ध्यान से इधर देखना पड़ेगा कि कैसे उस आईडी को हम लोग रिसीव करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट लगाया। सो इधर हम लोग को क्या करना है, सिंगल कोट्स रखना है और अपना एक हैश लगाना है, क्योंकि हमारा जो आईडी है वो हैश में आएगा। इसी के साथ अब हमें क्या करना है, एक डॉलर का साइन लगाना है। डॉलर का साइन लगाने के बाद हमें अपना प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, वो लेना है। ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाया था उसी को हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है उसी में रहेगा। सो हमने डॉलर साइन लगा के अपने वेरिएबल को एक्सेस किया है। सो इतना काम कर लिया हम लोगों ने। सो अब हमें थोड़ा सा स्टाइल इसमें ऐड करना है। तो स्टाइल जो है थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड में ऐड करना चाहूँगा। आप अपना स्टाइल ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट साइज रख लेना है, फॉन्ट वेट, कलर, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमें इसके नीचे साइज बॉक्स ऐड करना है। सो साइज बॉक्स ऐड करते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट, कॉन्स्ट साइज्ड बॉक्स, हाइट 30, बढ़िया हो गया ये। अब एक बटन बनाते हैं जो कि हमारा पीछे ले जाएगा, कैन पॉप वाला। क्या, तो कैन पॉप वाला बटन हम लोग बनाते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा फास्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये भी हमने सीख लिया है। तो आप इधर मेरे जैसा काम मत कीजिएगा, दूसरे फाइल से कॉपी उठा के मत डाल दीजिएगा, समझ रहे हो ना। ये खुद से मैनुअली करना है, क्योंकि आप सीख रहे हो। मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दिया। तो वही चीज़ है कि अगर हम पॉप कर सकते हैं, मतलब पीछे जा सकते हैं, तो चले जाओ, नहीं तो होम स्क्रीन पे चले जाओ। बस सिंपल सा काम। सो अब इतना करने के बाद अगर तुम सोच रहे हो कि हमारा काम हो गया है, पर हुआ नहीं है अभी। हमारा जो मेन काम है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। सो मेन काम अब हमारे ऐप राउटर में। अब इसके नीचे देखो, यहाँ हमारा बहुत मेन इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। गो राउटर लिया, ठीक है। पाथ हमें डिफाइन करना है, तो पाथ डिफाइन करते हैं /प्रोडक्ट, ठीक है, / अब हमें क्या करना है, आईडी। अब इधर ध्यान से देखना, अब हमें लगाना है कॉलन, उसके बाद लगाना है आईडी। अब ये जो कॉलन के बाद तुम्हें देखने को मिल रहा है आईडी ना, अब ये एक हमारा समझो डायनेमिक है, ठीक है। मतलब इधर 10 भी आ सकता है, 5, 90, 99, कोई वैल्यू आ सकता है। तो कॉलन के बाद तुम जो आईडी देख रहे हो, इसमें कोई भी आईडी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ अब हमें इसका नेम भी देना है। तो नेम रखते हैं इस राउट का। इस राउट का नेम क्या ही होगा, सोच के बताओ। प्रोडक्ट। सो नेम भी दे दिया, नामकरण भी कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, बिल्डर। तो बिल्डर में हम लोग रखेंगे कॉन्टेक्स्ट। अब हमें लेना है स्टेट, ठीक है। अब स्टेट ले लिया, ये हो गया हमारा कर्ली ब्रेसेस। अब हमें इधर क्या करना है, अब हमें अपना जो आईडी है उसको रिसीव करके एक वेरिएबल में स्टोर करना, ठीक है। एंड देन हम लोग अपने प्रोडक्ट स्क्रीन को वो आईडी है उसको भेजेंगे। सो अब इसको रिसीव कैसे करना है अपने होम स्क्रीन से, मैं वो बता। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे जो आईडी को स्टोर करेगा, क्योंकि हमें आईडी रिसीव तो हो गया, कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब मुझे क्या करना है, एक स्टेट लेना है, जो कि मुझे कहाँ से मिलेगा, ऊपर मैंने जो पैरामीटर बनाया कॉन्टेक्ट कॉमा स्टेट, उधर ही स्टेट है, उसमें से लेना है। आपको बताया भी था स्टेट में क्या क्या होता है। नेविगेशन का सारा जितना भी डिटेल है वो स्टेट में रहता है, जैसे कि क्वेरी, पैरामीटर्स वगैरह, ये स्टेट में रहता है, ठीक है। सो स्टेट लिया हमने। अब इस स्टेट के अंदर ही हमारे पास जो पैरामीटर है आईडी वो है, ठीक है। तो कैसे उसको लेना है, हमें डॉट लगाना है, पाथ पैरामीटर लेना है हमें, पाथ पैरामीटर्स ये रहा। अब देखो इधर हमें एक लिस्ट लेना है। बेसिकली ये लिस्ट नहीं है, तुम्हारा ये की वैल्यू है, मैपिंग बोलते हैं इसको। तो मैप कर रहे हैं। सो तुम्हें पता है कि हमारा जो आईडी है वो उससे हमारा में जो भी वैल्यू है उसमें आईडी में, तो वो हमें चाहिए। इसीलिए हमने वो आईडी का एक मैप बना लिया। सो बेसिकली अगर मैं तुमको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पाथ में ये आईडी नाम का चीज कुछ देखने को मिले टेक, तो वही मेरा आईडी है, ठीक है। तो यही चीज मैं इधर बता रहा हूँ। और वो जो मैं पाथ का जो बात कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला है ना आईडी, ये चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि हमने सेट किया था। तो हम लोग ने बोला कि इधर जो भी चीज आएगा वो हमारा आईडी है, ठीक है। सो अगर बाई चांस नहीं आता है, नल आता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। सो हमें लगाना है डबल क्वेश्चन मार्क, और हमें बाय डिफॉल्ट हम लोग जो भेजेंगे वो होगा हमारा 0। बस इसको टर्मिनेटर से क्लोज किया। ओके गाइस, टर्मिनेटर से क्लोज हुआ।
अब नीचे की ओर आते हैं। अब इस वेरिएबल को हमें भेजना है अपने प्रोडक्ट स्क्रीन में, ठीक है। कैसे भेजेंगे हम लोग, तो रिटर्न करेंगे हम लोग रिटर्न, और रिटर्न में हम लोग को प्रोडक्ट स्क्रीन भेजना है। अब जैसे प्रोडक्ट स्क्रीन भेजेंगे तो ये प्रोडक्ट आईडी मांग ही लेगा, क्योंकि हमने इसके कंस्ट्रक्टर में प्रोडक्ट आईडी रिक्वायर्ड रखा हुआ है, ठीक है। सो प्रोडक्ट आईडी हमारे पास है ऊपर का, तो आईडी ऊपर का हम लोग ने पास कर दिया। अब ये शांत हो गया। सो ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या, अगर किसी को दिमाग में नहीं गया। तो हमने पाथ डिफाइन किया। पाथ में हमने बताया कि कहाँ जाना है और क्या चीज़ हमें लेना है, हमें आईडी लेना है। हमने ये बताया इस गो राउट का नाम क्या होगा, और हमने बिल्डर बनाया। हमने बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट और स्टेट रखा। स्टेट जो है हमारा क्वेरी पैरामीटर वगैरह ये रखता है, ठीक है, इसके अंदर ही सारा रहता है। तो हमने इसके बाद एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि स्टेट से जब हम लोग जो आईडी निकालेंगे कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हवा में। तो उसको स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया। फिर स्टेट लिया, स्टेट से हमने एक पाथ पैरामीटर निकाला, ठीक है। पाथ पैरामीटर में हमने ये एक बिग ब्रैकेट लगा के हमने आईडी कोट्स में ऐड कर दिया, सिंगल कोट्स। अब बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे जो पाथ है उसमें ये वाला जो शब्द है आईडी, उसको जो वैल्यू है वो निकाल के हमारे आईडी में डाल देगा, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता हमारा आईडी नहीं आया तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 होगा। अब ये होने के बाद, ठीक है, अब हमें रिसीव तो हो गया आईडी, तो हमें भेजना किसे है, हमें भेजना है प्रोडक्ट स्क्रीन को। तो हमने प्रोडक्ट स्क्रीन का रिटर्न किया, क्योंकि ऊपर भी हम लोगों ने स्क्रीन रिटर्न किए हुए, तो हमें यही रिटर्न करना है किस स्क्रीन में जाना है। जाने के साथ ही साथ ये आईडी भी हम लोग लेते जा रहे हैं उस स्क्रीन के लिए। तो इतना ही काम था हमारा एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में डेटा भेजने के लिए विथ गो राउटर। सो आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो एक लाइक दबाओ, एक कमेंट में बताओ कि कैसा लगा ये जो मैंने एक्सप्लेन किया। और तुमने अगर कोई दूसरा गो राउटर देखा हुआ है वीडियो से, कितना बेहतर है या खराब है, अपना फीडबैक जरूर दो। साथ में मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और भी थर्ड जो नेविगेशन है, कोई थर्ड पार्टी पैकेज है, वो मुझे बताओ, जिसपे मैं वीडियो बना के तुम्हें सिखा पाऊँ, जो कि तुम चाहते हो मैं ये थर्ड पार्टी पैकेज नेविगेशन सीखना चाहता हूँ। तो चलो अब इतना काम तो हो गया। अब हमें बेसिकली अब इस एप्लीकेशन को रन करना। सो गाइस, इतना करने के बाद अब हमें मेन डॉट डार्ट को भी फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बॉयलर कोड पड़ा हुआ है। सो अब ये रहा हमारा कोड। सो मेन डॉट डार्ट में हमारा राउटर कॉन्फ़िगरेशन बाकी है। सो ये सारा चीज़ तो हमने कवर कर ही लिया था। तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं हम लोग। अब ये जो राउटर कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारा हमारा राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन का काम करता है। सिंपल शब्दों में ये हमारा राउटिंग को संभालता है, ठीक है। किस स्क्रीन में जाना है, किस में डेटा ले जाना है, क्या करना है, ये सारा ये राउटर कॉन्फ़िगरेशन का काम है। सो अब हमें क्या करना है, अपना ऐप राउटर जो हमने बनाया था वो प्रोवाइड करा देना है। तो प्रोवाइड करा दिया गया है। अब इसको हमें रन करना है, ठीक है। सो बेसिकली आगे बढ़ने से पहले कोड में एरर आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है, एरर आएगा, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे साथ में। ऐसा नहीं है कि मैंने बना दिया तो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें वो दिखाऊं पूरा एकदम बनाया हुआ, वैसा नहीं है। मैं तुम्हें चाहता हूं कि रॉ दिखाऊं, कोड फटे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको आराम से सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हमें इमुलेटर खोलना पड़ेगा। तो इमुलेटर खोलते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा गो टू फाइल, शो एंड रन कमांड, लॉन्च इमुलेटर एंड पिक्सेल्स को कोल्ड बोट ही करते हैं, क्योंकि पता नहीं लास्ट टाइम कब चलाया था, क्योंकि फोन पे ही अक्सर टेस्टिंग हो जाती है और मेरे सारे प्रोजेक्ट जो है वो रियल होते हैं। तो टेस्ट यूआई जो है इमुलेटर पे मैं कम ही करता हूँ, डायरेक्ट फ़ोन पे करता हूँ, जिससे हार्डवेयर का भी जितना भी इशू होता है वो मैं चेक कर पाता हूँ। तो चलो ये तो आगे की बात हुई। और जब तक ये बूट हो रहा है मैं पूछना चाहूँगा कि आगे मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ सून। सो कौन कौन इंटरेस्टेड रहेगा उस कोर्स को ज्वाइन करने में, उसमें मैं आपको इंडस्ट्री लेवल जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होती है उसको बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि हमारा हो गया व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे एक क्लोन में बना दूंगा कि कैसे वो सारा रहता है। और घबराओ मत, जो प्रॉब्लम होता है एपीआईज वगैरह का, वो मेरी तरफ से मैं आपको एक फ्री एपीआईज दूंगा, ठीक है। सो घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कि CRM, POS, CRM अगर नहीं बताया तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो एप्लीकेशन जो कि तुम्हारे इंडस्ट्री में चलते हैं, ठीक है। POS, पॉइंट ऑफ सेल, कैसे एक प्रोडक्ट बनाने का सोचा जाता है, कैसे एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा। और बैकएंड भी प्रोवाइड कराऊंगा, API वगैरह। सो सारा तुम्हें API मिलेगा, तुम आराम से हाथ खोल के सारा चीज़ पे टेस्ट और हाथ फ्रेश कर सकते हो। सो ये जो कोर्स करने के बाद तुमको जॉब लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। सो कितने जने इंटरेस्टेड है वो मुझे कमेंट करके बताएं।
ये हमारा हो गया एमुलेटर रेडी। टर्मिनल पे आना है हमें, और ये रहा हमारा टर्मिनल, और इधर हमें करना है क्या, फ्लटर रन। फ्लटर रन, ठीक है। फ्लटर रन पे मैंने क्लिक कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि प्रोजेक्ट अभी नया है, कुछ भी पहले बिल्ड नहीं हुआ, तो कैश में कुछ भी गया नहीं है, तो बनने देते हैं। और आगे का मैं बात करना चाहूंगा कि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है स्टेट पे आने वाली है। स्टेट मैनेजमेंट में प्रोवाइडर और रिवर पोर्ट के साथ मेरा जाने का प्लान है। ब्लॉक भी है, ब्लॉक को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो तीनों पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और साथ में कोर्सेज भी हमें चलाने हैं, तो तीनों तो कवर नहीं कर पाएंगे। प्रोवाइडर और रिवर पोर्ट कवर करेंगे, ब्लॉक हम लोग अपने कोर्स में ऐड करेंगे। जहां आप लोग डेडिकेटली जो भी आपका फ्रेमवर्क है, तीनों आप सीख के कोई भी इंडस्ट्री में जाए, कोई भी में जाए टीम में, आपको सारा स्टेट मैनेजमेंट आएगा। तो स्टेट मैनेजमेंट का भी मैं इजी और सिंपल रखूंगा, कोई भी हार्ड चीजें नहीं रखूंगा। साथ में प्रोजेक्ट में हम लोग जब क्या करेंगे, उसमें हार्ड वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे, आराम से प्रोजेक्ट करेंगे और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बैकएंड के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। बस मे बी 2 वीडियो रहेंगे, एक प्रोवाइडर एक रिवर पोर्ट, ठीक है। ये 2 वीडियो मुझे कवर करने पड़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। गाइस, इधर एक इशू आ गया है, ये हमारा एरर है। ये एरर के हिसाब से मेरे इमुलेटर में वो नहीं है स्पेस। बेसिकली स्पेस नहीं था मेरे इमुलेटर में, मैंने बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर रखे हुए हैं। मैंने 2 4 5 डिलीट कर दिए, अब फिर से मैं रन करूँगा। गाइज, हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये रहा हमारा होम स्क्रीन। तो कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं है, पर लर्निंग पर्पज में हमने बहुत चीज़ें की है। लर्न तो हमने दबा के किया हुआ है। अब इसके नीचे अगर हम लोग जाएं तो ये अबाउट पे जाओ, टेस्ट करते हैं। तो ये हमने अबाउट पे आ गए, हम लोग वापस होम पे चले हैं, ठीक है। पहले अबाउट वाला ही फिनिश कर लेते हैं, फिर से अबाउट पे जाते हैं, ओके। और अबाउट पे जाने के बाद एक स्टेप पीछे। अब जैसे कि हमने गो किया था, तो इसीलिए हम लोग पीछे नहीं जा पा रहे हैं। तो अब हम लोग होम पे फिर से जाते हैं, और अब हम लोग जाते हैं। तो गाइज, हमने अबाउट पे जाओ, हाँ अब नीचे वाला देखो, अबाउट पे जाओ। फिर से हम लोग अबाउट पे, अब उसके पीछे हमने क्लिक किया तो फिर से अबाउट पे आ गए। ये देखो एक स्टेप पीछे। अगर ये वाले पे हम लोग जाके करें तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इधर हमने पॉप यूज किया है और ऊपर हमने क्या यूज किया है, गो यूज किया है। तो गो से हमने फिर से अपने होम स्क्रीन पे चले हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। अगर हम लोग नीचे वाले पे बात करें तो पॉप यूज किया है, तो पॉप यूज करते ही हमारा पीछे चला गया। नीचे हमारा जो मेन है उसको देखते हैं, ये प्रोडक्ट का था हमारा। तो अब इस पे क्लिक करते ही मैं प्रोडक्ट स्क्रीन पे चला है, और मेरा जो डेटा है #5 ये भी आ गया हमारे प्रोडक्ट स्क्रीन। वापस जाओ, वापस चले आए, फिर से प्रोडक्ट पे जाओ तो हमारा डेटा आ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डेटा को भेजते हैं, और भेजने के बाद हम लोग पॉप यूज करके बैक हो सकते हैं। गो से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन से नेविगेट हो सकते हैं। आने वाली जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, हम लोग गो राउटर ही यूज करेंगे। नेविगेटर, पॉप और पुश भी हमें आना चाहिए, पर ये सब छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। इंडस्ट्री में यही चल रहा है, तो इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये बहुत इसेंशियल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको सीखने को मिला थोड़ा बहुत भी, आई नो ये बेसिक्स वीडियो है, पर बेसिक्स ही, फाउंडेशन ही इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो में जो चीज़ मैंने पढ़ा है वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया है, तो लाइक दबाइए, कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप कौन सा देखना चाहते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया है, पर आपका चॉइस कौन सा रहेगा, उस पर अगर ज़्यादा वोट्स आते हैं तो उस पर भी हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो अब जल्दी आने वाला है, जो कि है स्टेट मैनेजमेंट पे। उसको मैं ख़त्म करके मैं भी चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट पे मूव करें हम लोग, अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, और हम लोग अपने कोर्स को भी लेके चलेंगे, जहाँ आपको मैं प्रॉपर फ्लटर डेवलपर मैं बना दूंगा। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप राइटिंग, एंड ऑलवेज बी हैप्पी इन योर लाइफ।